Hello and welcome to ED Explain. Previous video we have cover. हमने previous video में क्या cover किया था? We have seen manure and fertilizer. Okay, where we see manure is more essential or more beneficial for the crops compared to fertilizer. और इसके बाद अलावा हमने क्या देखा था? जो manure है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट जो फर्टिलाइज़र है वो क्रिएट होता है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक और केमिकल सब्सटेंस से। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे मेनली इरिगेशन को कि इरिगेशन में कौन कौन सी प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है, कौन सी मेथड है। बट इनिशियली स्टार्ट करें इरिगेशन से, इससे पहले समझ लो इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है। ओके, जब क्रॉप में या फील्ड को जब सिंचाई करते हो तो वो क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन की दो मेथड्स होती हैं। पहली मेथड है मॉडर्न, ओके, एंड सेकेंड मेथड है ओल्ड या ट्रेडिशनल। ओल्ड या ट्रेडिशनल याद रहेगा, मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। चलो देख लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बट उससे पहले देख लेते हैं इरिगेशन क्या होता है। आल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, उन सभी को वाटर चाहिए फॉर द सर्वाइव। वाटर चाहिए फॉर द सर्वाइव। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। क्यों एसेंशियल है वाटर? नेसेसरी क्यों है? क्योंकि हमें प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो हमें वाटर चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर में बहुत से मिनरल्स मिले हुए होते हैं जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। वाटर, अभी यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की बात कर रहे हैं। इरिगेशन में हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम देखेंगे प्लांट्स के लिए क्या एसेंशियल होता है वाटर। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट थ्रू रूट्स। जो प्लांट्स है, प्लांट्स के रूट्स के माध्यम से वाटर क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। बट आपको पता होगा वाटर के साथ और क्या मिला हुआ होता है? मिनरल्स जो होते हैं और फर्टिलाइजर जो होते हैं वाटर के साथ मिक्स होते हैं। तो रूट के माध्यम से मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर भी ऐड कर लिए जाते हैं या एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। ओके, आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कितना कंटेन करते हैं वाटर को? अप्रॉक्सीमेटली 90%। वाटर इज इसेंशियल। वाटर क्या होता है? इसेंशियल होता है। इसेंशियल मीन्स आवश्यक या अनिवार्य या नेसेसरी। बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। मीन्स क्या है कि वाटर रहेगा तभी जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स बनने से पहले क्या होंगे? सीड होंगे। तो सीड तभी जर्मिनेट कर पाएंगे जब सॉइल हमारी क्या हो? वेट हो। वेट मीन्स गीली हो या नमी हो सॉइल में, तभी जो सीड है वो जर्मिनेट कर पाते हैं या जर्मिनेशन की प्रोसेस होते हैं। अंडर द ड्राई कंडीशन जर्मिनेशन नहीं होते, मतलब कोई भी प्लांट्स ग्रो नहीं करते। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर, हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं और मिनरल्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, मतलब घुले हुए होते हैं। आर ट्रांसपोर्टेड टू कैन रीच ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। इसका क्या मीन्स है कि देखो रूट क्या हुआ है? अटैच है सॉइल से। ओके, सॉइल में क्या है? वाटर प्रेजेंट है। वाटर के साथ क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट और मिनरल्स प्रेजेंट है। तो क्या होगा जब प्लांट्स की रूट एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को तो उसके साथ न्यूट्रिएंट भी प्लांट्स तक पहुंच जाएगा। और इससे क्या होगा? प्लांट्स के ईच पार्ट में जब ये न्यूट्रिएंट और मिनरल पहुंचेंगे तो इससे क्या होगा? प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ होगी, प्लांट्स का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। एंड आल्सो यू हैव टू रिमेंबर इट, जो वाटर होता है वो प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स की फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। फ्रॉस्ट मीन्स क्या होता है? व्हेन जब कोल्ड कंडीशन आती है या विंटर कंडीशन आती है, विंटर सीजन आते हैं तो फ्रॉस्ट लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है। बट जब हॉट एयर करेंट्स फ्लो होती है, मेनली कब होती है ये? जब टेम्परेचर राइज करता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है मेनली इन अ समर सीजन। तो प्लांट्स की रक्षा कौन करता है? प्लांट्स की प्रोटेक्ट कौन करता है? वाटर करता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यदि हम चाहते हैं कि जो हमारी सॉइल है, सॉरी, जो हमारी क्रॉप्स है वो प्रॉपर ग्रो करें, जो हमारी फील्ड में क्रॉप्स लगी हुई हैं वो प्रॉपर ग्रो करें, तो हमें क्या चाहिए? सॉइल मॉइस्चर चाहिए, मतलब सॉइल में नमी हो, सॉइल गीली हो। नेक्स्ट हम इरिगेशन की डिफिनीशन देख लेते हैं। इरिगेशन मेनली क्या कहलाता है? द सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब वाटर की जब सप्लाई की जाती है क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल्स पर, मतलब डेली बेसिस पर, या जब नीड होती है प्लांट्स को तब जब सप्लाई की जाती है तो ये क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज, जो टाइम होता है वो क्या कहता है? वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे समर में जो प्लांट्स हैं या जो क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा वाटर चाहिए,
ओके, जहाँ पे ड्राई कंडीशन है या जहाँ पे जो सॉइल है वो ड्राई रहती है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा मोर अमाउंट में वाटर चाहिए। बट जहाँ पे रेनी सीजन मोस्टली रहते हैं और ज़्यादा जो मिट्टी है, जो सॉइल है वो वेट रहती है तो हमें लेस अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना, जैसे यदि हम बात करें, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में इस पार्ट में लोकेटेड एक स्टेट का, दैट इज़ क्या नाम है, राजस्थान। ओके, और सेकंड यहाँ पर लोकेटेड है जिसका नाम क्या है, केरला। केरला में क्या होता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मालाबार कोस्ट। तो इस कोस्टल एरिया के पास बहुत ज़्यादा क्या होती है, रेन होती है। ओके, तो यहाँ आपको कम वाटर चाहिए, कम अमाउंट में वाटर चाहिए। बट जो डेजर्ट का एरिया है, राजस्थान का एरिया है, यहाँ पर आपको ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। सो हमारे सामने एक क्वेश्चन रेज होता है कि वाई इट सो, मतलब कि जो समर है वहाँ पर हमें ज़्यादा पानी क्यों चाहिए, ज़्यादा वाटर क्यों चाहिए हमारी क्रॉप्स को, हमारे फील्ड को या हमारे प्लांट्स को। इसका सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज ऑफ एवापोरेशन। वाटर जो प्रेजेंट होता है इन द सॉइल में वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन पता है ना आपको क्या होता है, जैसे कि ये सन है और यहाँ पे सनलाइट आएंगी, यहाँ पर सॉइल में क्या कुछ वाटर, कुछ लिफ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। जैसे सनलाइट यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा, ये जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब वेपर के फॉर्म में बन जाएगा और हमारी एयर में मिक्स हो जाएगा। ये कहलाता है एवेपोरेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट हम सोर्स ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं, मतलब इरिगेशन के कौन कौन से स्रोत हैं। पहला यदि बात करें, वेल्स मिल जाएगा, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। इसमें कुछ जो सोर्स है वो तो आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए, मतलब मैन मेड है, जैसे डैम हो गया। ओके, उसके अलावा जैसे कि आपको पॉन्ड्स मिल जाएंगे, कैनल्स मिल जाएंगे, ये क्या है, मैन मेड है या सिंथेटिक है। कैनल्स की बात करें तो आपने स्विज कैनल का नाम डेफिनेटली पढ़ा होगा, स्विज कैनल। ओके, इसके अलावा आपने पैनामा कैनल का भी नाम पढ़ा होगा, पैनामा कैनल। दोनों बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, और यहाँ पर आपको वेल्स हम देखेंगे, वेल से कैसे इरिगेशन की जाती है और ट्यूब वेल्स का यूज़ क्या होता है, आगे अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनिशियली जब हम बात कर रहे थे इरिगेशन की तो हमने देखा था 2 मेथड होती हैं, कौन सी, पहले हमने देखा मॉडर्न मेथड और दूसरा हमने देखा ट्रेडिशनल मेथड, या पहला ट्रेडिशनल या दूसरा मॉडर्न। ठीक है, ट्रेडिशनल मीन्स जो ओल्ड मेथड है, तो हम पहले ओल्ड मेथड से स्टार्ट करते हैं, देन हम देखेंगे जो मॉडर्न मेथड्स हैं। चलो देख लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलती हैं, कैसे सिंचाई जो है, कैसे इरिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, वेल्स मीन्स क्या होता है, कुएं, लेक्स एंड कैनल्स, इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन, मतलब डिफरेंट रीजन पे, अलग अलग जगहों पे क्या होता है, अलग अलग तरीके से पानी को निकाला जाता है, फ्रॉम द वेल्स, फ्रॉम द लेक्स एंड फ्रॉम द कैनल्स, फॉर टेकिंग इट इन द फील्ड, मतलब अपनी खेत में ले जाने के लिए। पहला देख लेते हैं कैसा। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ओके, डायग्राम में आप इजली समझ सकते हो, जो मैन है वो क्या कर रहा है, वेल से पानी निकाल रहा है, उसके बाद अपनी फील्ड पर, अपने खेत पर वो डाल रहा है। एंड कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज टू दिस मेथड। ओके, मतलब ह्यूमंस एंड कैटल, मतलब जो भी आपके एनिमल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते थे इस मेथड में, मतलब ट्रेडिशनल मेथड में। और इसका मेनली एम क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड को, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी क्रॉप है उसकी सिंचाई की जा सके। बट इसके आगे देख लेते हैं बोला क्या जा रहा है। दिस मेथड जो है बहुत चीपर है, मतलब सस्ती तो थी, ज़्यादा इनमें एक्सपेंस नहीं था, मतलब ज़्यादा खर्चे नहीं थे, बट लेस इफिशिएंट, मतलब पर इसमें ज़्यादा आप कम समय में ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ये बोला जा रहा है। द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड कौन सी है, पहला क्या बोला जा रहा है, मोट मेथड जिसे पुली सिस्टम बोलते हैं, और सेकेंड है चैन पंप। आपने ये जो डायग्राम देखा ये क्या कहलाता है, मोट सिस्टम कहलाता है, या पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम में मेनली क्या होता है, जो मैन है वो वेल से पानी निकालता है और उसके बाद अपनी फील्ड पर डाल देता है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो चैन मेथड। ओके, यहाँ पर आपको दिख रही चैन लगी हुई है, यहाँ पे क्या किया जाता है, आपकी जो बकेट है, बाल्टी है, उसको यहाँ पे पानी डाला जा रहा है और जो हमारी फील्ड है, जो हमारा क्रॉप्स है, वहाँ तक पानी इजीली पहुँच जाता है, ये कहलाती है चेन पंप मेथड। एंड हम थर्ड मेथड की बात करते हैं जो ट्रेडिशनली अप्लाई की जाती थी, और यहाँ पर फोर्थ मेथड आप देख सकते हो। थर्ड मेथड क्या है, ढेकली है, और एंड फोर्थ मेथड क्या है, राहत, जिसे हम लेबर सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख लो ढेकली मेथड को। ओके, जस्ट अ मिनट, या ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो राहत है या लीवर सिस्टम जो है, इसमें कैसे ऑक्स की हेल्प से या बुल की हेल्प से कैसे इसको राउंड किया जाता है और इससे पानी निकाला जाता है, देन फील्ड में अप्लाई कर दिया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड। ओके, हमने अभी क्या देखा, ट्रेडिशनल मेथड जो थी या ओल्ड मेथड जो थी उसके बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे इरिगेशन के लिए कौन कौन सी मॉडर्न मेथड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर पहले डायग्राम के माध्यम से समझना। पहली कौन सी है, स्प्रिंकलर सिस्टम है। ओके, स्प्रिंकलर सिस्टम में होता क्या है ये समझ लो, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन दिया गया उसको ईजिली समझ पाओगे। यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, वेल दिख रही है, ये क्या है, पंप है। ओके, और यहाँ पे क्या है, ये मेन पाइप कहलाती है, ये मेन पाइप कहलाती है। इसकी सब्सिडियरी भी पाइप लगी हुई है, मतलब इसके सपोर्ट में भी कुछ पाइप्स लगी हुई हैं। और पाइप्स के बाद वेरियस छोटी छोटी पाइप्स लगी होती हैं जो कि क्रॉप्स तक पहुंचती हैं। ओके, समझो ये बहुत सी पाइप्स हैं, ये आपको दिख रही होंगी। और इनके नोजल पे, ये नोजल है जो सबसे अपर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, नोजल, जहाँ से पानी निकलता है, वाटर निकलता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नोजल जो है ये चारों तरफ फैल रहा है, नोजल से वाटर जो है चारों तरफ फैल रहा है। इससे क्या होगा कि जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। एंड जो आपका पाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ओके, ये पाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किस शेप में बना हुआ है, ये बना है परपेंडिकुलर शेप में। ओके, और आपको याद रखना है ये प्रोसेस वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है जहाँ पे लैंड अनइवन होता है, मतलब लैंड समतल या बराबर नहीं होता। क्यों, देखो कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा है तो ये मेथड इजीली वर्क कर पाएगी। यहाँ पर लगा दिया गया समझो, ओके, पाइप्स के माध्यम से यहाँ पहुँचा दिया गया, यहाँ पे क्या होगा, इजीली वो पानी को, वाटर को थ्रो कर पाएगा, जिससे हमारी जो कंप्लीट फील्ड है, जो कंप्लीट क्रॉप है, उसको उसकी सिंचाई हो जाएगी। यहाँ पर आप स्प्रिंकलर मेथड को पढ़ भी सकते हो, रीड कर सकते हो कि परपेंडिकुलर पाइप शेप में बनी हुई हैं। ओके, और वाटर इसमें अलाउ होता है, नोजल लगा हुआ है, इसको आप रीड करना, डेफिनेटली आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दैट इज़ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ओके, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मेनली क्या होता है, यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे हो। ओके, अगेन यहाँ पर आपको मोटर दिख जाएगा, वेल दिख जाएगी और आपको मेन पाइप दिखेगी। बट इसमें अंतर क्या होता है स्प्रिंकलर पाइप से या स्प्रिंकलर इरिगेशन से, कि ड्रिप इरिगेशन में जो वाटर है वो ड्रॉप के फॉर्म में, ध्यान से सुनना, जो वाटर है वो ड्रॉप्स के फॉर्म में प्लांट्स के रूट तक पहुंचता है, प्लांट्स के रूट तक पहुंचता है। इससे क्या होता है, जो पानी की वेस्टेज है वो नहीं होती और ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी, अब जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है उसको हम सेव कर सकते हैं। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। और क्या होगा इसके अलावा, कि जितनी अमाउंट में वाटर चाहिए प्लांट्स को, क्रॉप को या हमारे गार्डन को, ओके, या हमारे फ्लावर्स को, उतनी ही अमाउंट में वाटर यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर वाटर किसको चाहिए, मेनली वाटर चाहिए रूट को। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड में जो पानी वो डायरेक्ट रूट के पास ही जाके गिरता है। तो ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, आपको यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो भी प्रोसेस है यहाँ पर आपको मिल जाएंगी कि डायरेक्टली फॉल होता है नियर द रूट, और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है और कहाँ पे यूज़ की जाती है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दैट इज़ वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, मेनली हमने इनिशियली बात किया था कि जब हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, जब अपनी क्रॉप्स को लगाते हैं तो उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपने वीट लगाया, ओके, आपने गेहूं का पौधा लगाया या सीड लगाए, उससे क्या हुआ, गेहूं तो हो गया बट उसके साथ कुछ अदर प्लांट्स फोडर उगाते हैं। ओके, और फोडर को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, जिसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं होते। तो इनको हम समाप्त कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वीडीसाइड। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो एक फार्मर है जो कि क्या कर रहा है, अपने खेत पर कुछ केमिकल का स्प्रे कर रहा है। इसको हम बोलते हैं 2,4-D, जो केमिकल यूज़ कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, 2,4-D फॉर द रिमूव, जो कि किस लिए मेनली कर रहा है, कि जो ये लगी हुई है, मतलब क्रॉप्स के साथ जो वीड्स लगी है उसको रिमूव किया जा सके। इस पर जो क्रॉप्स होते हैं उस पर किसी भी तरह का डिसएडवांटेज नहीं होता, बट जो वीड्स होते हैं वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाती हैं फ्रॉम आवर क्रॉप्स या हमारे फील्ड से। द वीडीसाइड, जो वीडीसाइड होता है, वीडीसाइड में हमने क्या देखा था, 2,4-D जो है इसको हम मिक्स कर देते हैं विथ वाटर, वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, और जो हमारा सिलेंडर है जिसको आपने देखा था फार्मर्स अपने बैक पे या पीठ पे रखा हुआ था, वहाँ पे रखते हैं और स्प्रे कर देते हैं इन द फील्ड। ओके, किससे स्प्रे करते हैं, स्प्रेयर से। सो इसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है, जो वीड्स होती है या जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो कम्प्लीटली हमारे प्लांट्स, हमारे फील्ड से रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। ओके, जब भी हार्वेस्टिंग की बात आए तो आपको ये इमेज याद रखनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इमेज को, इस इमेज का क्या नाम है, सिकल नाम है, और रूरल में इसको क्या बोलते हैं, गांव में इसको क्या बोलते हैं, हसीए नाम से प्रोनाउंस करते हैं। चलो देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है हार्वेस्टिंग के बारे में।
हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप मतलब क्रॉप की हार्वेस्टिंग करना या कटाई करना क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। और ये मेनली कटिंग कब की जाती है, मतलब काटी कब की जाती है, हार्वेस्टिंग कब की जाती है, जब क्रॉप हमारी कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है या प्रिपेयर हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। मतलब कि जब हम क्रॉप की कटाई करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब कि या तो जैसे क्रॉप्स हैं, यहाँ पे आप आधे से हाफ से कट कर दोगे या फिर ग्राउंड से क्रॉप को आप कट कर दोगे, और किसी एक स्पेस या किसी एक जगह पे आप उसको इकट्ठा कर लोगे, गैदर कर लोगे, उसके बाद अपने घर पे उसको पहुंचा दोगे। ये जनरल प्रोसेस होती है जो हार्वेस्टिंग में की जाती है। एंड जो क्रॉप्स होती हैं, ये जो सीरियल्स होते हैं जैसे राइस है, ओके, और इसके अलावा वीट है, ये कितने मंथ्स लेते हैं, 3 to 4 मंथ्स लेते हैं फॉर द मेच्योर होने में या कम्प्लीटली मेच्योरिटी पाने में ये 3 से 4 महीने लग जाते हैं इनको। ब्रॉडली हार्वेस्टिंग जो होती है 2 टाइप्स में कैटेगराइज होती है। पहली होती है विद द हेल्प ऑफ सिकल्स, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और दूसरी होती है विद द हेल्प ऑफ हार्वेस्टर। ओके, हार्वेस्टर में क्या होता है मेनली कि जो क्रॉप्स हैं वो एक साइड से डाली जाती हैं, और दूसरे साइड क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो क्रॉप्स का जो अदर पार्ट है वो सामने की तरफ आपको निकल जाएगा, आपकी तरफ सामने की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। हियर यू कैन सी अनदर इमेज। आपको यहाँ पर एक और इमेज दिख रही है जिसका नाम क्या है, इस मशीन का मेनली नाम क्या है, कंबाइन है। ओके, इसका नाम कंबाइन क्यों रखा गया, क्योंकि ये मशीन 2 काम करती है। पहला हार्वेस्टिंग का भी काम करती है, हार्वेस्टिंग मतलब जो हमारी क्रॉप्स उसको काटने का भी काम करती है, और दूसरा इसके अलावा थ्रेसिंग का भी काम करती है। थ्रेसिंग मीन्स क्या होता है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझना। जैसे कि ये क्रॉप्स है, ओके, क्रॉप है, यहाँ पर आपको ऊपर क्या मिल जाएंगे, सीड मिल जाएंगे, या जिसे हम सीरियल्स बोलते हैं। ओके, और इसके अलावा जो प्लांट्स बचेगा वो क्या कहलाएगा, चैफ कहलाएगा। चैफ मतलब क्या होता है, जब इसको हम मशीन में डाल देंगे तो बन जाएगा चैफ। चैफ मीन्स होता है जिसे हम भूसा बोलते हैं गांव में या विलेज में या रूरल में। ओके, और लास्ट टॉपिक दैट इज़ स्टोरेज। हम यहाँ पर स्टोरेज की बात करेंगे। ओके, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि यदि आपने क्रॉप का प्रोडक्शन तो कर लिया बट उसको अच्छे से स्टोर नहीं कर पाए तो किसी काम की आपकी क्रॉप्स फिर नहीं रहती। क्यों, क्योंकि आप सही तरीके से उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, मार्केट में सेल नहीं कर पाओगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। ओके, तो ये क्या कहलाता है, स्टोरेज जो होता है बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्रूशियल होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी कीप फॉर लॉन्गर टाइम, यदि हम चाहते हैं कि जो हमने कटाई की है, जो हमारी क्रॉप्स है, जो हमारे ग्रेन्स हैं, उसको हम ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ कर पाएँ, तो दिस शुड बी सेव फ्रॉम मॉइस्चर। तो उनको हमें सेव करना चाहिए फ्रॉम द मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब क्या होता है, जो नमी होती है उससे हमें सेव करना चाहिए। और इंसेक्ट जो होते हैं, रेट्स जो होते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मीन्स क्या है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया क्रॉप्स पे या फिर और सीरियल्स पे, या फिर इसके अलावा जो वायरस बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है सीरियल्स पे, उसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स मतलब जो कटाई के बाद ग्रेन्स हमारे घर में आ चुके हैं, हमारे होम में आ चुके हैं, है मोर मॉइस्चर। इनमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ज़्यादा नमी होती है। तो यदि हम चाहते हैं कि नमी को हटा दिया जाए, मॉइस्चर को हटा दिया जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, इनको ड्राइंग करना चाहिए, सुखाना चाहिए। और इनको ड्राई कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सन लाइट। ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट। सो बिफोर स्टोरिंग, मतलब कि हमें स्टोरिंग करने से पहले या सेव करने से पहले जो भी हमारे ग्रेन्स हैं, जो हमारे अनाज हैं, उनको क्या करना चाहिए, ड्राइड कर लेना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिससे कि जो मॉइस्चर है या नमी है, जो गीलापन है, जो हमारे सीरियल्स में या अनाज में रहता है, वो कम हो सके। दिस प्रिवेंट द अटैक ऑफ इंसेक्ट एंड पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो स्टोरेज फैसिलिटी हैं जो फॉर्मेट की गई हैं, बनाई गई हैं। यहाँ पर आप पहली इमेज देख पा रहे हो और यहाँ पर दूसरी इमेज। ओके, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक आपको हॉल दिख रहा है, और हॉल में आपको दोनों साइड क्या आपको क्रॉप्स दिख रही हैं। ओके, यहाँ पर भी और इधर भी, बीच से आपको रास्ता मिल जाएगा। ये क्रॉप, ये मेनली क्या कहलाता है, स्टोरेज हाउस कहलाता है, स्टोरेज हाउस कहलाता है। दिस इज
और लास्ट स्लाइड, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आप कंप्लीट रीजन पे पाओगे आपने अभी इस कंप्लीट चैप्टर में क्या पढ़ा। तो चलो हम देख लेते हैं थोड़े से कीवर्ड्स जो हैं हमारे लिए क्रूशियल हो सकते हैं। पहला हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में पढ़ी, आपको याद है ना। यदि समझो आपसे कीवर्ड बन गए या आपको कीवर्ड्स याद हैं तो समझो आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। यदि आपको कीवर्ड्स नहीं बनते तो इसका मतलब है आपको अगेन चैप्टर को देखने की ज़रूरत है। तो आपके पास वीडियो लेक्चर अवेलेबल रहेगा, तो जब भी आपका मन हो या जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हो, वीडियो को अगेन रिस्टार्ट कर लें और फिर से देख लें। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, ये सबसे लास्ट स्लाइड थी, हमने इसको लीव किया, इसको आप डेफिनेटली पढ़ लेना। नेक्स्ट है क्रॉप है, एंड नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, दैट इज़ फर्टिलाइज़र। ओके, फर्टिलाइज़र के बारे में हमने देखा, इसके अलावा हमने मैन्योर के बारे में भी देखा। यहाँ पे बहुत से कीवर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं, इन सभी को देख लेना। आपको याद है ना वीडिसाइड क्या कहलाता है, याद है? ओके, वेरी गुड, यदि याद है तो। स्टोरेज फैसिलिटी अभी हमने पढ़ी है। सीड्स क्या होते हैं, सेलो क्या होते हैं, रबी एंड खरीफ क्रॉप क्या होती है, प्लॉगिंग क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको डेफिनेटली आना चाहिए यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो। Thank you for watching, and if you like it, hit the like button and make sure to subscribe ED Explain and press the bell icon.